दोस्तों आज की हमारी जो मूवी है वो है तो बहुत ही नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे एहसास छुपे हैं जिन्हें देखकर हर किसी के आंखों में आंसू आ सकते हैं। ये कहानी चाइना की है, जहां एक स्कूल बस में बैठे कुछ बच्चों को आज एक गांव में लाया जाता है। यहाँ उनका उद्देश्य ये है कि गांव के माहौल को समझना और देखना ये है कि कैसे वहाँ के लोग अपनी साधारण सी जिंदगी में अपना गुजारा करते हैं। गांव के प्रधान इन बच्चों का स्वागत करते हैं और फिर सभी गांव की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जिस पेड़ को उन्होंने चुना था वो असल में हॉदोन का पेड़ था, जिसका इतिहास बहुत ही काला और डरावना है। इसके बारे में जो टीचर है वो बच्चों को बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले जब जापान और चाइना के बीच युद्ध हुआ था तो कुछ जवानों को इस पेड़ पर लटका दिया गया था, और उस दिन के बाद से ये माना जाता है कि पहले इसके फूल सफेद हुआ करते थे, लेकिन उन जवानों के खून के कतरों से अब यहाँ हमेशा से लाल फूल उगते आए हैं। इस भयानक कहानी को सुनकर सभी बच्चे थोड़े घबराए हुए महसूस करते हैं, लेकिन टीचर एक मजेदार चुटकुला सुनाकर उन्हें हंसा देते हैं। फिर बच्चों को दो दो ग्रुप में बांटा जाता है और गांव के कुछ लोग उन्हें अपने घर में रहने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लास्ट में 16 साल की सारा नाम की लड़की जो है वो अकेली रह जाती है, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं मिला। तो मुखिया उसे अपने घर ले आता है। सारा मुखिया के घर पहुंचती है, जहां वो उनके परिवार से मिलती है। परिवार में एक छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी जो शहर में रहती है, और एक बेटा है जो उनके साथ ही रहता है। इसके अलावा एक और लड़का है संग, जो गांव से थोड़ी दूर पर स्थित वैज्ञानिक सेंटर में काम करता है और वो उसी घर में रहता है। दिन ढल चुका था और अब शाम के खाने का समय आ चुका था। मुखिया की पत्नी ने उस छोटी बच्चे के साथ सारा को भी भेजा ताकि वो संग को खाने के लिए बुला लाए। वापस आते समय संग और सारा के बीच कई बातचीत होती है। संग सारा से पूछता है कि वो कहाँ से आई है और यहाँ उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। सारा बताती है कि वो शहर से आई है और उसे यहाँ हॉदॉन ट्री के लाल फूलों को देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। संग कहता है जरूर, क्यों नहीं, तुम थोड़े दिन बाद आना, फिर वो फूल आ जाएंगे। सारा कहती है मैं बस यहाँ पर 2 महीने के लिए आई हूँ और इसके बाद मुझे वापस जाना होगा। इसके बाद खाने के दौरान सारा का परिचय सभी से करवाया जाता है और धीरे धीरे वो सभी के साथ घुलने मिलने लगती हैं। संग भी आते जाते उससे बातचीत करने लगता है। सारा का सपना है कि वो एग्जाम में अच्छे अंक लाकर एक अच्छी नौकरी पाए। जब संग ये देखता है तो वो सारा के लिए एक ज्यादा पावर वाला बल्ब लगवा देता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। अगले दिन सारा संग को कहीं नहीं देख पाती, जिससे वो परेशान हो जाती है। जब एक हफ्ता बीत जाता है तो संग वापस आता है और सारा का पहला सवाल ये होता है कि तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए। संग बताता है कि मोटर खराब हो गई थी, इसलिए उसे शहर जाना पड़ा था। सारा भी उसे बताती है कि उसे भी कुछ दिन पहले शहर जाना पड़ा था, क्योंकि उसने वहाँ पर कल्चरल फेस्ट में भाग लिया था। इसके बाद हम शहर का जो है दृश्य देखते हैं, जहाँ सारा अपने फेस्ट की तैयारी में बिजी थी। इस दौरान हमें यहाँ भी पता चलता है कि सारा के पिता एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। उस दौर में जो कोई भी चाइना की सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था, और ये कोई नहीं जानता कि वो कब बाहर आएंगे। सारा को कई महीनों से उनके बारे में कोई चिट्ठी भी नहीं मिली और ये भी नहीं पता कि वो किस हालात में है। इस सोच ने सारा को बहुत तकलीफ दी थी और दे भी रही है। अब हम सारा के परिवार को देखते हैं, जिसमें उसकी एक बीमार माँ है जो दर्द में है, लेकिन उसे सहन कर रही है क्योंकि उनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। वहीं सारा के 2 छोटे छोटे भाई बहन भी हैं जो लिफाफे बनाते हैं और बेचकर थोड़े पैसे कमा लेते हैं। इस तरह सारा के परिवार की हालत जो है काफी खराब है और सभी की उम्मीदें अब बस सारा पर टिकी हैं कि वो कुछ अच्छा जरूर करेगी। अब सारा को जो है वापस जाना था। उसकी माँ जाते समय सारा को समझाती है कि कोई भी गलत कदम मत उठाना, क्योंकि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तुम अपने पिता को ही देख लो। सारा अपनी माँ की बात मानकर फिर से गांव के लिए निकल जाती है। रास्ते में रात हो जाती है, लेकिन सारा को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि संग उसे लेने आ गया था। संग को देखकर सारा मुस्कुरा उठती है और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। सारा और संग रास्ते में बातें करने लगते हैं। रास्ते में सारा को ये पता चलता है कि संग के पिता की मौत उसी आंदोलन में हो गई थी जिसमें उसके खुद के पिता भी जेल में हैं। ये जानकर सारा को झटका लगता है और वो खुद को इससे दूर रखने का सोचती है, लेकिन हर दिन की तरह संग उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, जिसे सारा को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारी सारी चीजों का हिसाब कर दूंगी।
संग को ये सुनकर बुरा लगता है और वो जवाब देता है, तुम क्या कह रही हो, मैं ये सब तुमसे पैसे लेने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार। सारा इस पर कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिन बाद सभी बच्चे वापस शहर लौट आते हैं और उनके एग्जाम होते हैं, इसलिए सारा के भी अच्छे अंक आते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्टर से सिफारिश करती है कि जब तक मैं यहाँ से पास होकर ना निकल जाती, आप मुझे कहीं पर नौकरी में लगवा दीजिए। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ, वो काफ़ी बीमार रहती है। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब था और सारा जैसी लड़की के लिए कोई नौकरी भी नहीं थी, लेकिन सारा कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इवन झाड़ू पोछा करने या फिर मजदूरी करने के लिए भी। तो डायरेक्टर सारा को मजदूरी के काम में लगवा देता है, जिसे वो काफ़ी मेहनत से भी करती है। उसने एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया था ताकि वो पैसे बचा सके। इस दौरान सारा की मुलाकात मुखिया की बेटी से होती है, जो उसे पहले से जानती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब वो दोनों आइसक्रीम खा रही होती हैं तो जीना सारा को कुछ पैसे देती है ताकि वो मजदूरी छोड़ दे, लेकिन सारा उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है और कहती है, मेरे परिवार पर पहले से ही बहुत एहसान है और मैं ये ले नहीं सकती। लेकिन जीना सारा को बताती है कि ये पैसे असल में संग ने भेजे हैं। ये सुनकर सारा कहती है कि उसकी मंगेतर बुरा मान जाएगी। तो जीना कहती है, मंगेतर? तुमसे किसने कह दिया कि उसकी मंगेतर है? ये गलतफहमी हो गई तुम्हें। उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, वो तो अभी शादी का सोच भी नहीं रहा है। ये सुनकर सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो फिर भी पैसे लेने से मना कर देती है और बास्केटबॉल खेलने जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी होगी। हालांकि सारा के पास आज भी टीम की जर्सी नहीं थी, जिसके कारण उसे आज भी सुनना पड़ता है, लेकिन सारा चुपचाप अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। सभी जानते हैं कि उसके पिता देश के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि वो स्कूल एक राइट विंग वालों का था जो आर्मी को सपोर्ट करते थे। इसके कारण सारा को बहुत कुछ सहना पड़ता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटती है तो वो देखती है कि गांव के मुखिया का छोटा बेटा उसके लिए कुछ अखरोट और फल लेकर आया है, क्योंकि सारा की माँ की तबीयत काफी खराब थी। लेकिन सारा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो ये सामान खरीदने में असमर्थ थी। सारा को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील है। उसने अपनी सारी कमाई जो उसने मजदूरी करके कमाई थी, उन पैसों को उसके जेब में रख दिया। फिर वो उसका पीछा करती है और नदी किनारे जाकर पता चलता है उसे कि ये अखरोट तो संग ने भेजे हैं, लेकिन वो उन्हें देने के लिए नहीं आ सका। कुछ ही देर में बोट चल पड़ती है तो सारा दौड़कर जाती है और संग को आवाज देकर कहती है कि उसने वो पैसे उसके जेब में रख दिए। ये सुनकर संग फौरन पानी में कूद पड़ता है और सारा के पैसे लौटा देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जर्सी नहीं है ना, इसलिए पैसे तुम रख लो और खरीद लेना जर्सी। सारा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास जर्सी भी है। धीरे धीरे समय के साथ संग अब उससे मिलने आने लगा है और गांव से यहाँ आकर उसके मैच को देखता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं कहीं दूर, क्योंकि संग असल में आर्मी चीफ का बेटा है। अगर किसी को पता चल जाता कि वो एक ऐसी लड़की से मिल रहा है जिसके पिता लेफ्ट विंग से हैं, तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों इस बात से अनजान होते हैं। अब संग सारा के लिए कुछ न कुछ गांव से भेजता रहता था, जिसे सारा की माँ को थोड़ा शक होता है कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन संग ने सारा से कहा कि उसके पिता शादी के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो उसका इंतजार करेगा जब तक सारा की टीचर की नौकरी नहीं लग जाती। अब घर पर लौटते समय सारा देखती है उसकी माँ के पैर में चोट लग गई है। सारा की माँ को भी ये समझाना पड़ता है कि अब उसकी नौकरी लगने वाली है। अगर सारा ने कोई कदम उठाया तो ये मौका उसके हाथ से चला जाएगा। सारा के पिता के कारण परिवार पहले ही काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही है, इसलिए सारा का बाहर निकलना कम हो गया है। अब वो घर और स्कूल के कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। एक दिन कुछ और बच्चों को फिर से गांव भेजा जाता है और इस बार वो एक दूसरे गांव में जाते हैं। इस ग्रुप में सारा की दोस्त भी शामिल थी। कुछ दिन बाद सारा की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है और उसने जो सिफारिश डायरेक्टर से की थी वो मंजूर हो जाती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसके पिता की पॉलिटिकल रिकॉर्ड के बावजूद भी कमेटी ने उसे यह जॉब ऑफर किया है। सारा इसे बहुत गंभीरता से स्वीकार करती है और कहती है कि वो कोई भी शिकायत का मौका नहीं देने वाली और जमकर मेहनत करेगी। अब हम देखते हैं कि सारा पास में बन रही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू करती है, जहां वो मलबे को उठाकर दूर फेंकती है और थोड़ा थोड़ा पैसे कमाती है। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन संग कभी कभी उसकी मदद करने के लिए आ जाता था और इसके इस काम में हाथ बटाता रहता था। कुछ दिनों तक ये चलता रहता है और फिर एक दिन दोनों साथ में नदी में नहाने भी जाते हैं। इसके बाद कुछ समय के लिए वो बातें करते हैं और फिर सारा अपने काम के लिए निकल जाती है। लेकिन ये क्या, आज उसके पैर में चोट लग जाती है।
वो बहुत कहने पर भी हॉस्पिटल जाने के लिए मानती ही नहीं, तो संग खुद अपना पैर जख्मी कर लेता है ताकि सारा को हॉस्पिटल जाना पड़े। दोनों का इलाज होता है, लेकिन संग ये नोटिस करता है कि उसका खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक सारा की माँ रास्ते में दिख जाती है, क्योंकि वो दोनों साइकिल में जा रहे थे कहीं। वो संग से कहती है, तुम बड़े घर के लगते हो, लेकिन हम छोटे घर के लोग हैं। हमारी हालत ऐसी है कि अभी सारा की नौकरी भी नहीं लगी है। संग इसका जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं इसका इंतजार करूंगा। फिर वो चला जाता है। संग के जाने के बाद सारा की माँ सारा से पूछती है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? तो सारा हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं, क्या कह रही हैं आप? वो एक अच्छा लड़का है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो इंतजार करेगा मेरा। माँ कहती है, देखते हैं कि कौन कितना इंतजार करता है। कहानी अब आगे बढ़ती है और एक दिन सारा की दोस्त जीना उसे बताती है कि संग की तबीयत काफी खराब है। वो फौरन स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेकर संग से मिलने जाती है। जीना उसे वहाँ खड़ा देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन सारा की पहली प्रतिक्रिया ये होती है, क्या तुम्हें ब्लड कैंसर है? जीना उसे बताती है कि ये सच है, लेकिन सारा संग की बातों में आ जाती है और मानती भी है कि वो ठीक है। वो कहती है कि ये सिर्फ उसका यूनिट चेकअप है। सारा संग के घर जाने की जिद करती है, लेकिन वो यहीं पर रहने का निर्णय लेती है। 3 दिन के बाद आखिरकार संग उसकी जिद के सामने हार ही जाता है और फिर दोनों का हॉस्पिटल के बाहर एक बेड पर सोने का इंतजाम होता है। उस बेड पर दोनों के लिए जगह बचती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। रात में संग सारा के पास आता है, लेकिन वो सिर्फ उसके माथे पर एक किस करता है और सो जाता है। सुबह होने पर सारा वहां से चली जाती है, क्योंकि आज उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। संग उसके साथ लंबी बस यात्रा करता है, लेकिन पीछे बैठता है ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर वो सारा को नदी किनारे छोड़ देता है, लेकिन सारा के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि संग हमेशा हंसता रहता था, लेकिन आज वो सारा को देखकर वहीं खड़ा होकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो दूर से ही सारा को गले लगाता है, फिर मुंह फेर कर चला जाता है, जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। घर लौटने पर सारा की दोस्त फैम रोते हुए आती है और बताती है कि जिस लड़के से सारा प्यार करती है उसने उसे धोखा दिया है। फैम अब सारा को इस मुश्किल से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपना हुलिया बदलना होगा। क्या सारा उसकी मदद करेगी? फैम पूछती है, क्या संग ने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया है? सारा ने हाँ में जवाब दिया। अब सारा इस सवाल का जवाब तलाशने लगती है कि क्या वो भी फैम की तरह प्रेग्नेंट हो सकती है। जब सारा ने हॉस्पिटल में संग की हालत देखी तो उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसी डर से उसने फैम को सब बता दिया, जो सुनकर वो उसे घूरती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? ऐसा नहीं होता। फिर सारा शांत हो जाती है, लेकिन वो उसी हॉस्पिटल में फिर से संग से मिलने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि संग 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन वो कहाँ गया है ये किसी को पता नहीं। सारा अपनी माँ से इजाजत लेकर फिर उसी गाँव में जाती है जहाँ संग रहता है। वहाँ उसने मुखिया से पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर सारा उसके काम करने की जगह पर भी जाती है, लेकिन सबका यही कहना था कि वो कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। अब सारा हैरान थी कि वो अचानक कहाँ चला गया है बिना बताए। उसने जितना हो सके संग को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर सारा घर लौट आती है और फिर वो नदी किनारे उसका इंतजार करने लगती है। सारा दिन भर नदी किनारे इंतजार करती है और फिर महीनों बाद वो टीचर बन ही जाती है। उस दिन सारा वही रेड जैकेट पहनी होती है जो संग ने उसे गिफ्ट की थी। तब एक आर्मी वैन खड़ी दिखाई देती है उसे। सारा वैन के पास जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ एक बेड के आसपास काफी भीड़ थी और एक बूढ़ा आदमी सारा को देखकर कहता है, तुम आई गई, उसे तुम्हारा इंतजार था, शायद अब वो तुमसे मिलने के बाद ही जाएगा। वो संग के डैड थे और जो बेड पर नीला पड़ चुका इंसान था वो असल में संग है। सारा को उसे देखकर झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कुछ हो जाएगा। नर्स उसे कहती है कि तुम उसे आवाज दो, वो सुन सकता है। सारा संग को आवाज देती है, मैं सारा हूँ, देखो मैं आ गई। तुमने वादा किया था कि हम उसी हौदौन के नीचे मिलेंगे, यानी वो पेड़ जो हमें शुरुआत में दिखाई दी थी। फिर सारा के पास शब्द नहीं होते, लेकिन संग की आंखों से बहते आंसू सब कह देते हैं। शायद उनका सफर यही खत्म हो जाता है। जब सारा ने ऊपर देखा तो उसकी और संग की तस्वीर लगी हुई थी। संग के लिए सारा की अहमियत इतनी थी कि अपने आखिरी समय में भी वो उसे देखकर ही मरने वाला था। उसके ख्वाहिश के मुताबिक संग को उसी हॉथॉर्न पेड़ के नीचे दफन कर दिया जाता है और ये अधूरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।